नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक। आज इस वीडियो के माध्यम से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में उस क्षेत्र की जानकारी लेके आया हूं जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 12th के बाद पेरेंट्स और उनके बच्चों पर एक दबाव होता है, यदि उनको इंजीनियरिंग करनी है तो किस ब्रांच में की जाए। और फिर हम जाते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने रिलेशंस में, कुछ दोस्तों के पास, और हमको वही कुछ ब्रांचेस जिनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो हर दूसरा स्टूडेंट कंप्यूटर में इंजीनियरिंग करना चाहता है। परंतु आज के इस युग में और भविष्य को देखते हुए कुछ नई इमर्जिंग फील्ड्स भी सामने आ गई हैं। पहले इन फील्ड्स का क्षेत्र बड़ा ही सीमित था। यह कंप्यूटर साइंस के अंदर ही सब ब्रांच के रूप में जानी जाती थी, परंतु वर्तमान में और भविष्य को देखते हुए कंप्यूटर की सब ब्रांचेस का उदय स्वतंत्र रूप से इमर्जिंग ब्रांचेस के रूप में हो चुका है। और इन ब्रांचेस में अपार संभावनाएं हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन जैसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आज के इस वीडियो में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के विषय में अवगत कराने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि आने वाला युग इन ब्रांचों के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या है। किसी भी क्षेत्र का उदय तभी होता है जब हमारी आवश्यकताएं हमको मजबूर करती हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कारणों और मुद्दों को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बराबर चर्चा में बनी हुई है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका काम बुद्धिमान मशीनों को बनाना। नॉर्मली लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बिल्कुल समान मानते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। और वीडियो में मैं इस अंतर को स्पष्ट करूंगा। यदि मात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इसका अर्थ है एक मशीन ऐसी जिसमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास संभव हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जा रहा है, और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, अर्थात कंप्यूटर जैसा एक दिमाग जो मनुष्यों की तरह सोचता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम या ये कहें रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंट तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक आसान तरीका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बताता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है, उस समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है और कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम को करता है। यदि बॉलीवुड की कुछ फिल्मों का एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे स्टार वॉर्स, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर, और हिंदी फिल्मों में बात की जाए तो रजनीकांत की फिल्म रोबोट, तो इन फिल्मों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसानी से सोचा और समझा जा सकता है कि वास्तव में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी संभावनाएं कहां कहां हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर गेमिंग में भी होता है, वहां इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। आपने देखा होगा लोग टीवी के सामने खड़े होकर गेम खेलते हैं, और जैसे जैसे वो करते हैं वैसे ही सामने स्क्रीन पर भी आपको होता दिखाई देता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, कोई एक्सपर्ट सिस्टम बनाने में, विजन सिस्टम में और स्पीच रिकॉग्निशन में बहुतायत होता है। और एक बड़ा उपयोग बुद्धिमान रोबोट, एक इंटेलिजेंट रोबोट बनाने में। इसके अलावा बड़ी जटिल सिस्टम को चलाने में, दवाइयाँ तैयार करने में, माइनिंग में, स्पेस पे, शेयर बाजार, इंश्योरेंस, अर्थात मानव जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
का उपयोग ना होता हो। आज विश्व भर में हवाई जहाज़ों की आवाजाही कोई कंप्यूटर पर निर्भर है। कौन सा हवाई जहाज कब किस रास्ते से गुजरेगा, सामान कहाँ पहुँचाया जाएगा, ये सब काम मशीनें तय करके निर्देश देती हैं। यानी पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस काम को करने में मनुष्य को समय अधिक लगता है या जो काम जटिल या दुष्कर है, वह इन मशीनी दिमाग की मदद से चुटकियों में हम कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि कोविड जैसी एक महामारी विकराल रूप ले चुकी है। इस कारण भी एक बड़ा परिवर्तन इस पूरे विश्व में होने वाला है, जिसका आधार ये इमर्जिंग ब्रांचेस निश्चित रूप से होंगे। ये परिवर्तन मेडिकल की सेवाओं में, ये परिवर्तन एजुकेशन में, ये परिवर्तन नागरिकों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल सिस्टम को डेवलप करने के लिए और पूरे देश के जो विकास होगा उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। बदलाव का एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सऊदी अरब का इंटेलिजेंट रोबोट सोफिया। आपको आश्चर्य होगा कि सोफिया सऊदी अरब का एक सिटीजन है, अर्थात उसे वहां की नागरिकता प्राप्त है। सोफिया का हाव भाव बिल्कुल मनुष्यों जैसा है। सोफिया प्रश्नों का जवाब दे सकती है, मनुष्यों की तरह सभी काम कर सकती है और सबसे बड़ी बात कि वह अपने विचार प्रकट कर सकती है। और सोफिया को सऊदी अरब में वो सारे अधिकार हैं जो वहां की सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करती है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय किस प्रकार का होगा। परंतु कहते हैं कि जब विकास होता है तो अपने साथ और भी बहुत कुछ लाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार मशीनें हैं जिन्हें हम रोबोट कहते हैं, और इनमें हमारे और आपकी तरह इमोशंस नहीं होते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में बदलाव आया है और आ रहा है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एलेक्सा है, जो एक सहायक के रूप में हमारे सभी आदेशों का पालन करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो यह मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सभी मशीनें हथियार आदि बगावत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना हॉलीवुड की फिल्म टर्मिनेटर में की गई है, परंतु यहां भी संभावनाएं हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कितना रिसर्च कर लें कि ये जो समस्या है इसको भी हम दूर कर सकें। तो आज छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक बेसिक नॉलेज एआई के लिए मैं आपके सामने लेकर आया, और मुझे विश्वास है जो भी कुछ मैंने अभी तक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब इसी से मिलते जुलते उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसे हम मशीन लर्निंग के नाम से जानते हैं, अर्थात मशीनों के द्वारा सीखना। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है जिससे हम और आप आसानी से कर सकते हैं। एक मनुष्य के लिए वो बहुत आसान है। जैसे किसी फोटो को देखकर उसके बारे में बताना कि आपके सामने की फोटो किसकी है, कौन है, ये फोटो वाला व्यक्ति क्या करता है। उसी प्रकार एक अन्य काम जो मनुष्य आसानी से कर लेता है वो है एग्जाम्पल्स से सीखना। इस वीडियो में मैं लगातार आपको एग्जाम्पल्स से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मशीन लर्निंग प्रोग्राम भी यही करने की कोशिश करते हैं, अर्थात जो कंप्यूटर है, जो रोबोट्स हैं, उनको उदाहरणों से सिखाने के बारे में बताते हैं। और इसके लिए बहुत सारा डेटा, एक एल्गो तैयार करनी पड़ती है ताकि कंप्यूटर बेहतर अनुमान लगा सके। अगर हम मैथोलॉजी में महाभारत और रामायण के काल की बात करें तो ऐसे बहुत से ऋषि मुनि और राजा हुए जिनको आने वाली घटनाओं का आभास पहले से हो जाता था। और हॉलीवुड में फिल्म आई थी टॉम क्रूज की माइनॉरिटी रिपोर्ट, उसमें भी उसको ऐसी पावर थी
कि फिल्म का हीरो आने वाली घटनाओं को पहले से जान जाता था और घटना होने से पहले जो अपराधी होते थे उन्हें पकड़ लेता था। वास्तव में इस प्रकार का पूर्वानुमान लगाना कठिन है, परंतु कंप्यूटर की पूर्वानुमान लगाने की बढ़ती क्षमता के कारण ऐसी संभावनाएं इस कल्पना जगत तक ही सीमित प्रतीत नहीं होती। मशीन लर्निंग प्रोग्राम उल्लेखनीय रूप से सटीक पूर्वानुमान लगा सकता है। यह डेटा की भारी भरकम मात्रा में पैटर्न तलाशने के सिद्धांत पर काम करता है। मशीन लर्निंग को समझने के लिए हम फेसबुक का एग्जांपल आसानी से दे सकते हैं। फेसबुक के इस्तेमाल करते समय हम सबने ध्यान दिया होगा कि जब हम जिस दूसरी प्रोफाइल को चेक करते हैं या दूसरे ग्रुप में कुछ शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली फेसबुक हमें नोटिफिकेशन देने लगता है कि आप इन्हें जानते हैं या आप इन्हें अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं। यहां पर मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आपकी पूरी गतिविधि पर इंटरेस्ट के अनुसार आपको रिजल्ट नजर आता है। ऐसे ही जब हम फेसबुक पर होते हैं तो ऑटोमेटिक फ्रेंड टेलिंग सजेशन आता है, जिसमें फेस डिटेक्शन और इमेज रिकॉग्निशन के आधार पर फेसबुक अपने डेटाबेस में चेक करता है और किसी फोटो को, इमेज को पहचानता है। अगर शॉपिंग वेबसाइट्स की बात की जाए तो हम जब किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए अमेज़ॉन पर जाते हैं और किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वही प्रोडक्ट हमको हर समय दिखाई देता है। मतलब हम जब भी किसी दूसरी साइट या फेसबुक या अपनी मेल पर या किसी अन्य शॉपिंग साइट पर जाते हैं, अर्थात मशीन लर्निंग की सहायता से सिस्टम हमारे इस माइंड को, इस मस्तिष्क को पढ़ता है और हमारे इंटरेस्ट को फिल्टर करता है और हम तक पहुंचाता है। मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा उपयोग अगर हम देखें तो ईमेल में होता है। हमारे पास बहुत सारी मेल्स आती हैं, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट की है, जिससे रिलेटेड मेल्स हम अक्सर देखते हैं, वही हम तक पहुंचाती है। बाकी मेल्स स्पैम में दिखाई देती है, क्योंकि मशीन लर्निंग टूल्स सिस्टम हमारे ईमेल को पढ़ने, ईमेल को चेक करने की प्रवृत्ति को हमेशा रीड करता रहता है और वही देता है हमारे इनबॉक्स में जो हमारे इंटरेस्ट की होती है। अर्थात मशीन लर्निंग मनुष्य के इस दिमाग के लिए फिल्टर का कार्य करता है। मनुष्य तक वही चीजें वो लेके जा रहा है। यहाँ देखिए, वही चीजें जाती है मनुष्य तक जो उसके इंटरेस्ट की हो, जिसके बारे में वो सर्च करता हो। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में जाना और इस पूरी डिस्कशन में एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में व्यापक संभावनाएं। इसका क्षेत्र एक विशाल सागर की तरह है। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जो टैलेंट चाहिए, उसका सबसे बड़ा सप्लायर अगर इस पूरे विश्व में कोई है तो निसंदेह वो हमारा देश भारत है, क्योंकि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और निश्चित मानिए, इन ब्रांचों से अगर आप अपनी इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है। आप आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम फिर किसी इमर्जिंग ब्रांच को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।